ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। रूस में घुसकर पुतिन समर्थक ब्लॉगर की हत्या। सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में धमाका कर व्लादिमीर तातार्स्की को उड़ा दिया। हमले में करीब 30 लोग घायल हुए हैं, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक वॉर विरोधी महिला एक्टिविस्ट पर कैफे में धमाके का आरोप है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग में किस तरह हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। कैफे में ब्लास्ट हुआ और एक राष्ट्रवादी का कत्ल कर दिया गया। तो देखिए, इन तस्वीरों ने दरअसल कोहराम बरपा कर रख दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग में वो हो गया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। एक पुतिनवादी को इस तरह सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाएगा और पूरी दुनिया में हलचल मचा दी जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल रूस में दो खेमे साफ तौर पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक खेमा वो है जो इस युद्ध के विरोध में है, दूसरा खेमा और बड़ा खेमा वो है जो पुतिन का समर्थक खेमा माना जाता है। और ये पुतिनवादी भी रूस का कट्टर समर्थक था, व्लादिमीर पुतिन की नीतियों का कट्टर समर्थक था। आइए डिटेल में समझ लेते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग में क्या कुछ हुआ है। रूस में घुसकर कट्टर पुतिनवादी को उड़ा दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, यही वो कैफे है जहां पर एक धमाके के जरिए पुतिनवादी की जान ले ली गई। वो पुतिनवादी जो रूस की नीतियों का कट्टर समर्थक था। धमाके में कट्टर राष्ट्रवादी रशियन ब्लॉगर व्लादिमीर तातार्स्की की मौत हो गई। धमाके में अकेले तातार्स्की की ही मौत हुई, करीब 30 लोग घायल हुए हैं। यानी इस धमाके का पैमाना अच्छा खासा बड़ा माना जा सकता है। हमलावर ने तातार्स्की को एक स्टैचू सौंपा जिसमें बॉम्ब था और वो महिला इस कैफे के अंदर ये स्टैचू एक बक्से में लेकर जाती हुई नजर भी आ रही है। तातार्स्की की वॉर ब्लॉगर, फाइटर और कट्टर राष्ट्रवादी के तौर पर रूस में पहचान थी। एक बड़ा नाम था, उनके लाखों में फॉलोअर्स थे। तातार्स्की को रूस का सबसे बड़ा प्रो रशियन मिलिट्री ब्लॉगर माना जाता था और यही वजह है कि उनकी हत्या से रूस सदमे में है। वॉर के बीच फ्रंट लाइन से रिपोर्टिंग के लिए भी वो लगातार चर्चा में रहे और वहां से जाकर तमाम रिपोर्ट्स फाइल करते रहे। बाखमुत में वैगनर फोर्सेस की जंग की उन्होंने लगातार लाइव कवरेज की। व्लादिमीर तातार्स्की के सोशल मीडिया पर देखिए 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। एक बड़ा नाम रूस के लिए पुतिनवादी के तौर पर, पुतिन के कट्टर समर्थक के तौर पर। तो देखिए, रूस का कहना है कि कैफे में धमाके की यह साजिश बेहद गहरी है। रूस की तरफ से संदिग्ध हमलावरों की तस्वीरें जारी की गई हैं। एक महिला हमलावर हाथों में एक बॉक्स लेकर अंदर जाती दिख रही है। आशंका जताई जा रही है कि इसी बॉक्स में बॉम्ब था। इन 6 तस्वीरों में आप पूरी घटना को समझ सकते हैं। देखिए कैसे कैफे में जब धमाका हुआ तो बाहर से, यानी इस कैफे के ठीक सामने जहां सीसीटीवी लगा हुआ था, उसमें धमाके की तस्वीर कैद हुई है। उस रूसी ब्लॉगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिन्हें मौत के घाट उतारा जा चुका है। पुतिनवादी रूसी ब्लॉगर की हत्या कर दी गई। कैफे के अंदर पर खच्चे उड़ गए। तस्वीरें देखिए, 30 लोग घायल हुए हैं। धमाके से दीवार गिर गई और संदिग्ध हमलावर की फोटो भी इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल SVP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। एयर वाइस मार्शल OP तिवारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले जनरल सिंह, मैं आपके पास आऊंगा। ये हमला दरअसल क्या बता रहा है? और जिस बात का जिक्र हम और आप इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं कि रूस में दरअसल 2 धड़े साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक इस युद्ध का समर्थक धड़ा, दूसरा इस युद्ध का विरोधी धड़ा। लेकिन बात यहां तक पहुंच गई है, ये पहली बार पता चल रहा है। समीर, मेरे विचार से ये साजिश तो है, पर मेरे को लग रहा है एक्सटर्नल साजिश है। बेशक जितनी भी ऑपोजिशन है रूस के अंदर, काफ़ी तादाद में, काफ़ी परसेंटेज रूस की जो पॉपुलेशन है वो पुतिन को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि नेशनलिज्म रूस की बहुत ऊंचे दर्जे की है। दूसरा पॉइंट है कि अगर ये साजिश है एक्सटर्नल, तो किस किस का हाथ हो सकता है? पहला जाता है यूक्रेन के ऊपर। ये वॉर के खिलाफ बोल रही थी सर, तो इसीलिए ये अटैक हुआ, आपको ऐसा लगता है?
क्योंकि अगर नेशनलिज्म बहुत ज्यादा हावी है रशिया में, तो फिर अगर वो राष्ट्र क्या वो तो राष्ट्रवादी हैं, वो वॉर का विरोध कर रही थी। बिल्कुल सही है, कुछ ऐसे एलिमेंट तो होंगे ना हमेशा। मैंने बोला ना कि ज्यादा तादाद में रूस सपोर्ट कर रहा है पॉपुलेशन, और ये उनमें से है। और यूक्रेन के ऊपर पहला शक जाता है, जरूरी बात है कि उन्होंने बकाया उसको, और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी किया होगा, क्योंकि अभी जो उन्होंने रिसेंटली अरेस्ट किया है उसका पत्रकार न्यूयॉर्क टाइम्स का, हाँ। उसके लिए वो प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसा एक्शन लिया है। ठीक है। तो सर ये आपको नजर में आ रहा है चलती कि रहेगी। ये इंटरनल फोर्स से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी वजह से ये बड़ा हमला सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ।